Hello students, welcome back to the online classes of DEC Academy Goswami sir and Sahu sir classes. This is Miss Sakshi Soni. Today we are going to study English में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है होमोनिम्स एंड राइमिंग वर्ड्स. ठीक है, होमोनिम्स बहुत बार सुने होंगे ये वर्ड को, ठीक है, लेकिन उसकी मीनिंग में कंफ्यूज हो जाता है कि होमोनिम्स आखिर होते क्या हैं. राइमिंग वर्ड्स तो चलिए समझ में आ रहा है, जैसे पोयम में हम पढ़ते हैं राइमिंग करते हैं, टिट टैट है ना, पॉन्ड, जैसे पॉन्ड सैंड, इस टाइप से, मतलब कि सेम सेम बोलने में लग रहे होते हैं ना, उसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. ये तो हम लोग को पता रहता है, लेकिन होमोनिम्स क्या होता है ये पता नहीं रहता है. तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि होमोनिम्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ होमोनिम्स में हम देखेंगे कि होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम और आर स्पेल्ड द सेम. यानी कि साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन उसकी क्या होगी, सेम होगी. उसकी स्पेलिंग भी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है. किन्हीं दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम, या फिर किन्हीं 3-4 वर्ड्स की आपस में हम जब देखते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी, और हो सकता है कि उनकी स्पेलिंग भी सेम हो. ठीक है. तो दो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, ठीक है, और उनकी स्पेलिंग भी सेम होगी. बट क्या होगा, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनकी मीनिंग क्या होगी, अलग अलग होगी. तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोनिम्स बोलेंगे. यानी ऐसे वर्ड जिसको बोलने में सेम लगे, वो उसकी स्पेलिंग भी सेम सेम दिखेगी आपको, लेकिन मीनिंग क्या होगी, अलग अलग होगी. ठीक है. अब देखिए टाइप्स ऑफ होमोनिम्स में क्या क्या आते हैं. सबसे पहला है आपका होमोफोन. ठीक है, होमोफोन. दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, होमोग्राफ्स. ठीक है, तो पहला होमोफोन्स है और दूसरा क्या है, होमोग्राफ्स. तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि होमोनिम्स में क्या होंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, स्पेलिंग सेम होगा, लेकिन मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा. तो इसी में अब कुछ वैरायटी है. ठीक है, वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. अगर कोई ऐसा होमोनिम है जिसकी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, ये आपका होमोनिम्स हुए है ना. अब इसके टाइप्स में पहला होमोफोन्स है, और इसमें क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहेगी, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों ही क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे. ठीक है, जैसे कि टू है ना, और टू, और टू, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है. टू 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 यही पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीनिंग एक नंबर से है, इसका एक ऑल्सो से, और इसका एक प्रीपोजिशन है ये. ठीक है, जैसे कि राइट राइट, दोनों को राइट पढ़ते हैं, लेकिन ये वाला राइट क्या है, करेक्ट वाला राइट है, और ये वाला राइट क्या है, लिखने वाला राइट है ना. फिर आता है होमोग्राफ्स पर. तो होमोग्राफ्स क्या है, वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड इन द सेम, that are spelled the same but have different meanings and sometimes different pronunciations. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जिनकी क्या होगी, स्पेलिंग सेम होगी, लेकिन उनकी मीनिंग अलग होती है और उनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग होती है. तो यानी कि प्रोनाउंसिएशन अलग रहेगा, स्पेलिंग अलग रहेगी, स्पेलिंग सेम रहेगी, है ना, स्पेलिंग सेम रहेगी और मीनिंग भी अलग रहेगी. तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, होमोग्राफ बोलेंगे. ठीक है, तो ये तीन टाइप के देख लिए. सबसे पहला तो खुद होमोनिम, दूसरा होमोफोन्स, और तीसरा आपका होमोग्राफ्स. ठीक है. उसके बाद है आपका, देखिए होमोग्राफ का मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि लेड और लीड, है ना, इसको बोलते हैं लीड, इसको बोलते हैं लेड, मान लीजिए. ठीक है, तो हम लोग देखिए स्पेलिंग आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन पढ़ रहे हैं इसको लीड और उसको लेड. इस लीड का मतलब गाइड करना, आगे आगे रहना, और वो लेड तो एक मेटल है.
ठीक है, मीनिंग भी अलग अलग है, स्पेलिंग आपका सेम है सिर्फ, और प्रोनाउंसिएशन क्या है, अलग अलग है। फिर से बो और बॉ, है ना, बो और बॉ, उसमें डबल ऑ लग रहा है। तो बो का मतलब जो शिप का फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है, जैसे जहाज है तो उसका यहाँ का जो पार्ट होता है नीचे वाला फ्रंट पार्ट, उसको बोलते हैं बो। या शायद मुझे जहां तक आइडिया आ रहा है तो ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है बाव। बाव का मतलब क्या होता है, टू बेंड डाउन। स्पेलिंग भले ही सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन मीनिंग अलग अलग है। उसके बाद थर्ड आते हैं आपके परफेक्ट होमोनिम्स। परफेक्ट होमोनिम्स यानी कि स्पेल्ड द सेम एंड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो फर्स्ट वाला था हमारा उसको हम लोग परफेक्ट होमोनिम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि बैट, बैट, दोनों को बैट पढ़ रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग है। ये बैट जो है एक एनिमल है चमगादड़, और ये बैट जो है जो क्रिकेट बैट होता है वो है। फिर इसे बैंक और बैंक, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। ये बैंक आपका नदी का तट, नदी का किनारा वाला रिवर बैंक है, और ये आपका मनी बैंक है जो जैसे पैसा वगैरह जमा करने जाते हैं वो वाला बैंक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आएंगे वन वर्ड विथ टू डिफरेंट मीनिंग्स के ऊपर। अब एग्जाम्पल देखें उसका बहुत सारा ना, जैसे कि बैट, क्या देखें उसका मतलब, एक फ्लाइंग एनिमल चमगादड़ और एक क्रिकेट बैट, ठीक है, और एक है आपका क्रिकेट बैट, एक है क्रिकेट बैट। उसके बाद बैंक का क्या देख रही कि एक रिवर बैंक है और एक मनी बैंक है। वॉच, एक घड़ी वाली वॉच होती है, और एक वॉच का मतलब होता है देखना, टू लुक, और एक रिस्ट वॉच की बात कर रहा है। फिर है राइट, तो राइट का मतलब क्या होता है, करेक्ट, सही होता है, और एक राइट का क्या मतलब होता है, जो डायरेक्शन, राइट लेफ्ट वाला डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद रिंग, तो रिंग का क्या मतलब होता है, एक तो एक जो ज्वेलरी वाली अंगूठी वाली रिंग होती है, ठीक है, पीस ऑफ ज्वेलरी, और दूसरा क्या होता है, साउंड ऑफ अ बेल, जैसे बेल रिंग होता है, फोन रिंग होती है ना, वो वाला आवाज है, ठीक है। उसके बाद है लाइट, तो लाइट का मतलब आप देखे हैं, लाइट का मतलब हल्का नहीं है, वो भारी, मतलब हल्का है, भारी नहीं है, ठीक है, भारी नहीं है, हल्का है। उसके बाद है ब्राइटनेस यानी कि चमक। फिर है वेल, जिसका मतलब कि एक जो वाटर सोर्स कुएं की बात कर रहा है, और दूसरा है वेल यानी कि जैसे बोलते हैं ना, आई एम वेल, माई हेल्थ इज वेल, यानी कि अच्छा वाला वेल, ठीक है, ठीक ठाक वाला वेल। फिर है मैच, तो एक मैच जैसे क्रिकेट मैच होता है वो वाला मैच हो गया, ठीक है। और एक मैच जो हम लोग माचिस जलाते हैं, मैच स्टिक, है ना, फायर लगाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो वाला मैच। और एक तो जो गेम हो गया। फिर है लेटर, तो एक लेटर होता है अल्फाबेट्स का लेटर, एबीसीडी वाला जो वर्ड बनाने में काम आता है, और एक लेटर होता है पत्र हमारा, है ना, अल्फाबेट का लेटर, और एक रिटर्न मैसेज वाला पत्र, ठीक है। फिर है नेल, तो नेल का मतलब होता है एक तो नाखून, ठीक है, और एक होता है कांटी, ठीक है, तो पार्ट ऑफ अ फिंगर, या फिर मेटल पिन, मेटल पिन मतलब कि कांटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब हम आएंगे राइमिंग वर्ड्स के ऊपर। तो होमोनिम्स वही है, क्या क्या है, क्या क्या देखे होमोनिम्स में, होमोनिम्स यानी कि ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी लेकिन मीनिंग अलग रहेगी, ठीक। हम देख लेते हैं स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, तीन चीज देखें। अब इसमें तीन टाइप के हैं। अगर कोई परफेक्ट होमोनिम है, परफेक्ट होमोनिम, तो उसमें स्पेलिंग सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग अलग होगी। लेकिन अगर कोई होमोफोन्स है, जो इसका सेकंड टाइप था, है ना, और थर्ड क्या था, होमोग्राफ था, होमोग्राफ। अब अगर वो होमोफोन्स है तो उसमें क्या होगा, क्या क्या था इसमें, स्पेलिंग सेम थी, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग था। इसमें क्या देखा था हमने, इसमें होमोफोन्स में, है ना, होमोफोन्स में जो साउंड सेम करते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग होती है इसकी।
तो होमोफोन्स के केस में क्या होता है, स्पेलिंग अलग रहेगी, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा और मीनिंग अलग अलग रहेगी, यानी सेम सेम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें होमोग्राफ में क्या होता है, आपकी स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों अलग अलग रहती है, ठीक है। तो ये था। अब हम आएंगे राइमिंग वर्ड्स के ऊपर कि राइमिंग वर्ड्स क्या है। देखिए, राइम्स जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे, राइम्स, सॉरी, राइम्स पढ़े होंगे आप, है ना। यानी कि जो पोयम रहता है तो उसमें से कुछ ऐसा पोयम होता है जिसके लास्ट लास्ट में सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड, सेम प्रोनाउंसिएशन मतलब ऐसा नहीं कि दोनों को एकदम सेम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उनमें जो उनका वो कैब रहता है वो थोड़ा सेम रहता है, जैसे कि बेड, लेड, है ना, थ्रेड, इस टाइप से, या जैसे कुक, हुक, लुक। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लोग एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पाए जाने वाला जो सिलेब है वो सेम होता है, खास तौर पर सिलेब यानी कि जो वोवेल वर्ड्स है, जिसकी वजह से जब हम लोग इसको बोलते हैं तो हम लोग के जो माउथ से जो भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो आपका क्या होते हैं, सेम सेम लगते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंस रहता है, लेकिन सेम सेम लगता है सुनने में। कुक, हुक, लुक, है ना, सेम सेम टाइप से लग रहा है सुनने में, और एक राइम, एक रिदम बन रहा है इसमें। तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग राइम्स बोलते थे। तो वही चीज हम लोग को यहाँ इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? देखिए, डेफिनेशन क्या रहेगी, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड, सेम एंडिंग साउंड, यानी कि लास्ट में उनका जो एंडिंग खत्म होने वाला साउंड है वो सेम रहेगा। जैसे मैं अभी आप लोग को बताई ना, कुक, हुक, लुक, तो खत्म किससे हो रहा है, उक से, उक उक उक, है ना। स्टार्टिंग में भले से अलग है लेकिन सेम एंडिंग साउंड रहता है, ठीक है। एंड दे आर ऑफन यूज्ड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स, उसको खास तौर पर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, पोएम्स में और सॉन्ग्स में, ठीक है। अब चलिए देखिए, यूज ऑफ राइमिंग वर्ड्स कहाँ पर यूज होते हैं। दे मेक पोएम्स एंड म्यूजिकल्स, ठीक है, पोएम म्यूजिकल, वो क्या करते हैं, पोएम्स को म्यूजिकल बनाने के काम आते हैं, है ना, पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसे कि म्यूजिक गा रहे हैं टाइप से। हेल्प इन मेमोरी एंड लर्निंग, किस चीज में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेमोरी एंड लर्निंग, ठीक है। उसके बाद कॉमन इन नर्सरी राइम्स एंड सॉन्ग्स, वो मेमोरी बनाने के लिए और लर्निंग करने के लिए तो आपके काम आते हैं, क्योंकि फिर ऐसे गाना गा गा के पढ़ते हैं ना जब ऐसे, तो फिर आप लोग को याद जल्दी होता है ना। और बच्चों की ये जो नर्सरी वगैरह की राइम्स, उसमें तो खास तौर पर उसका यूज होता ही है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन अब ये भी हो गया कि सेम सेम लग रहे हैं बोलने में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि होमोनिम्स है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। होमोनिम्स और उसमें डिफरेंस है, होमोनिम्स में स्पेलिंग का डिफरेंस रहता है ना, होमोनिम्स में यानी कि स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है, लेकिन राइमिंग वर्ड्स में स्पेलिंग सेम नहीं रहती, जरूरी ही नहीं है बिल्कुल। इसमें क्या है, सेम साउंड, ठीक है, होमोनिम्स में सेम साउंड यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट डिफरेंट मीनिंग है, सिर्फ क्या है, मीनिंग अलग है। लेकिन राइमिंग वर्ड्स में डिफरेंट वर्ड्स विद सिमिलर एंडिंग साउंड्स, ठीक है, मतलब कि इसमें तो स्पेलिंग अलग अलग रहता है, ठीक है, मीनिंग तो अलग अलग रहेगा ही, लेकिन आपका साउंड वो सिर्फ सेम करेंगे, और वे पूरा वर्ड सेम साउंड नहीं करता है ना। जैसे कि होमोनिम्स में क्या होगा, बैट और बैट, ये आपका क्रिकेट बैट, ये चमगादड़ वाला बैट, दोनों की स्पेलिंग सेम हो गई और दोनों बोलने में पूरा एक जैसे, तो पूरा एक जैसे नहीं रहेगा, इसका सिर्फ जो एंडिंग साउंड है ना, जहां पर वो वर्ड खत्म हो रहा है, जैसे कि आपका कैट और मैट, तो लास्ट में क्या आया, एट, है ना, और इसमें भी एट, तो ये लास्ट लास्ट वाला जो रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि कैट, हैट, रैट, मैट, देख रहे हैं, सबके लास्ट में क्या बोल रही हूँ मैं, एट एट ऐसा बोलते जा रही हूँ। जैसे सन, है ना, रन, सन हो गया रन, फन, गन, यहाँ भी सेम सेम लग रहा है। उसके बाद है प्ले, डे, स्टे, से, तो लास्ट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। उसके बाद है लाइट, नाइट, ब्राइट, फाइट, टॉल, कॉल, फॉल, हॉल, पेन, हैंड, टेन, मैन, ट्री, फ्री, बी, सी, कार, स्टार, फार, जार, किंग, रिंग, सिंग, विंग। तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्लास इतनी ही रहेगी। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम लोग होमोनिम्स और राइमिंग वर्ड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अलग पार्ट में रख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आप जरूर से जरूर जा करके यूट्यूब पे भी हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, डैक अकेडमी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस को। ठीक है, हमारे साथ बने रहेंगे। जितना भी नोट्स मैं आपको बताई हूँ उसको आप लोग याद करेंगे, लिखना तो बिल्कुल है, नोट्स तो बनाना ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड फॉर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।